अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल है ना, हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स गिवन है उसको हम लिख लेते हैं F1 20 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू अ पिस्टन ऑफ एन एरिया 0.20 मीटर स्क्वायर। तो 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया। द एरिया ऑफ द अदर पिस्टन इज़ 2 मीटर स्क्वायर। एक दूसरा पिस्टन है जिसका एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। और रिक्वायर्ड क्या करना है आपको, सबसे पहले बताना है व्हाट इज़ द प्रेशर। प्रेशर आपको बताना है कि वो जो फ्लूइड है दूसरे पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, तो यानी कि P2 हो जाएगा। और द फोर्स ऑन द अदर पिस्टन, यानी जो फ्लूइड है उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, यानी P2 और F2 हमें मालूम करना है। तो तीसरी हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम इसका F2 मालूम कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर F2 की। अब F2 के का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, F1/A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 0.2 है, F1 की वैल्यू हमारे पास 20 और A1 की वैल्यू 0.2। F2 हमें मालूम करना है और A2 की वैल्यू 2। तो 2 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.2 लिख देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40 आ जाएगा। और 40 डिवाइडेड बाई 0.2 करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ। तो आप देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 हो गया हमारे पास, और 40 को हम डिवाइड कर देंगे 0.2 से, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 200 न्यूटन। अब हेडिंग डालते हैं P2 हम मालूम करने जा रहे हैं। तो फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज़ इक्वल टू F/A होता है। 2 है तो सबके साथ 2 लग जाएगा, तो यहाँ पर फोर्स आ जाएगी 200 और A2 आ जाएगा हमारे पास 2, तो आंसर आ जाएगा 100 पास्कल। तो ये हो गया हमारे पास P2। न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या है लिखा हुआ है, द प्रेशर इन अ वाटर पाइप इन द ग्राउंड फ्लोर। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की, गिवन लिख देते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या क्या दिया हुआ है, द प्रेशर इन अ वाटर पाइप इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज। ग्राउंड फ्लोर पर जो पाइप है उसका प्रेशर है हमारे पास 4 एक्सपोनेंट 5 पास्कल लिखा हुआ। बट 3 फ्लोर अप इट इज़ ओनली, फिर यही प्रेशर जो है 3rd फ्लोर पर जाकर 2 एक्सपोनेंट 5 हो जाता है। तो इसको 1 और इसको 2 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ G आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डेंसिटी की वैल्यू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें डिस्टेंस या हाइट बतानी है ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक की, तो H मालूम करना है हमें। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। अब फॉर्मूला हमारे पास होता है जिसमें डेंसिटी, हाइट और प्रेशर और ग्रेविटी ये सारी चीज़ों एक्सेलरेशन हो, तो फॉर्मूला होता है डेल्टा P इज़ इक्वल टू ρ/g/h। रॉ का मतलब डेंसिटी डी, तो डेल्टा P बराबर होता है P1 माइनस P2 के, और ρ/g/h की हम वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, ρ/g की, और h तो हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, करने से पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि मिक्सअप ना हो चीज़ें। अच्छा जी, तो P1 की वैल्यू रख लेते हैं हम। P1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 एक्सपोनेंट 5, और P2 की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट 5, और रॉ की वैल्यू है 1000, और G की वैल्यू है 9.8, और H तो इनको माइनस करेंगे तो 2 एक्सपोनेंट 5 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9800 आ जाएगा। इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं क्योंकि H की वैल्यू मालूम करनी है। तो डिवाइड होने के बाद ये क्या हो जाएगा देखते हैं। तो सबसे पहले 2, अच्छा एक्सपोनेंट लिखने का तरीका क्या होता है कैलकुलेटर में, 2 ये एक्सपोनेंट है और फिर डायरेक्ट 5 दबा देंगे। तो आप देखो ये 2 एक्सपोनेंट 5, अब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं आता, इसमें एक्सपोनेंट आता है, ई आता है मल्टीप्लाई बाय 10 की जगह, डिवाइडेड बाय 9800 कर देते हैं, तो आंसर आ रहा है 20.4। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हाइट है हमारे पास 20.4 मीटर। तो ये हमारे पास हाइट आ गई। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है द स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल 3 और गिवन।
अब दिया हुआ द स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ एन एरिया ऑफ 10 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया सबसे पहले यहाँ पर गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो लिख देते हैं। इफ़ द अप्लाइड फोर्स इज़ 50 न्यूटन, अप्लाइड जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर वो है 50 न्यूटन, तो उसको 50 लिख लेते हैं। व्हाट एरिया मस्ट द लार्ज पिस्टन टू एक्सर्ट अ प्रेसिंग ऑफ, दूसरी फोर्स दी हुई है 4800 न्यूटन। तो हमें एरिया बताना है, दूसरे पिस्टन का एरिया कितना होगा। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल देते हैं और यहाँ सॉल्यूशन भी लिख देते हैं। तो रिक्वायर्ड में हमें क्या करना है, एरिया 2 मालूम करना है, तो A2 हमें मालूम करना है। अब सॉल्यूशन में वही न्यूमेरिकल नंबर 1 का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि F1/A1 F2/A2। तो F1 हमारे पास कितना है, F1 है हमारे पास 50 और A1 हमारे पास 10, F2 हमारे पास है 4800 और A2 हमें मालूम करना है। इस 0 से 0 कट कर देते हैं, 5 बचेगा, तो ये 5 A2 हो जाएगा और यहाँ 4800, फिर 5 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। जब 4800 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 पर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 की पहले हेडिंग डाल देते हैं, न्यूमेरिकल 4 गिवन। 4 वाला हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ हाइड्रोलिक जैक। MA दिया हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज 420 और लिखा फाइंड द वेट ऑफ द हैवीएस्ट ऑटोमोबाइल दैट कैन लिफ्टेड बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑफ 55 न्यूटन। यानी कि हाइड्रोलिक जैक जो है वो कितने वेट की कार को लिफ्ट कर सकता है, ये हमें मालूम करना है। और इसके ऊपर जो इनपुट फोर्स अप्लाई हो रही है वो है 55 न्यूटन। तो ये दो चीज़ें गिवन थी। और रिक्वायर्ड क्या है, जो हाइड्रोलिक जैक कितनी फोर्स गाड़ी के ऊपर अप्लाई कर सकता है, तो उस फोर्स को हम फोर्स आउटपुट का नाम दे देते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक जैक का फॉर्मूला क्या होता है, MA = FO फोर्स आउटपुट डिवाइडेड बाय फोर्स इनपुट। ये कितना दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, हमें FO मालूम करना है, और फोर्स इनपुट हमें दिया हुआ है 55। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 420 मल्टीप्लाई बाय 55, तो FO हमारे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 23100 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स आउटपुट आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा मुश्किल है। न्यूमेरिकल 5 में लिखा हुआ है अ फ्लैट बॉटम रिवर बार्ज इज़ 30 फीट वाइड। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल 5 और गिवन की हेडिंग डाल देते हैं। लिखा हुआ है फ्लैट बॉटम रिवर बार्ज इज़ 30 फीट वाइड, यानी कि विड्थ ऑफ बार्ज दिया हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, W = 30 फीट है। और इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 30 डिवाइड करना पड़ेगा हमें 3.28 के साथ, क्योंकि 1 मीटर जो है वो 3.28 फीट का होता है। तो आंसर आ जाएगा 9.14 मीटर। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास 9.14 मीटर। और आगे इसी की क्या 85 फीट लॉन्ग, यानी लेंथ दी हुई 85 फीट, और सेम इसी तरह से 85 डिवाइडेड बाय 3.28 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.91 मीटर। और इसी तरह से हाइट या डेप्थ भी लिख सकते हैं, हाइट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, वो दी हुई है 15 फीट। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 3.28 हो जाएगा डिवाइड बाय, तो आंसर आ जाएगा 4.57 मीटर। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहे हैं हाउ मैनी क्यूबिक ऑफ मीटर वाटर विल डिस्प्लेस वाइल द टॉप स्टेज 1 मीटर अबव। यानी कि जो टॉप जो है वो 1 मीटर जो है वो वाटर के अंदर मौजूद होता है। तो हम यहाँ पर एक दूसरी हाइट भी लिख लेते हैं, वो 1 मीटर होती है हमारे पास, वो ये डायरेक्ट फार्मूले में यूज़ हो जाएगी। और रिक्वायर्ड क्या करना है, हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड करनी है, एक वॉल्यूम डिस्प्लेस, उसको VD से लिख लेते हैं, और दूसरी चीज़ हमें मालूम करनी है टोटल वेट, हमें मालूम करना है, टोटल फोर्स हमें मालूम करनी है कि वो जो बार्ज है या जो भी चीज़ है वो कितना फोर्स लेकर जा सकती है। और उसका खाली जो वेट दिया हुआ है वो फोर्स एम्प्टी जो बार्ज या एम्प्टी बार्ज का जो वेट दिया हुआ है वो 160 टन्स दिया हुआ है। तो
तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं और सबसे पहले वी मालूम कर लेते हैं, यानी वॉल्यूम डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस का यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास, और वो क्या होगा, वी डी इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय डी आर माइनस 1। ये हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना है, डब्ल्यू है हमारे पास 30 और ये 85 और ये 15 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 30 बाय 85 बाय 14। इसको माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29886 फिट क्यूबिक। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया फिट क्यूबिक के अंदर। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर क्यूब में। तो आपको पता है कि एक मीटर जो है वो 3.28 के बराबर है, तो इसका हमें क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि ये भी क्यूब है। तो इसका आप क्यूब करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका क्यूब करने के बाद आ जाएगा 35.28 और उसके बाद इनको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 847.1 मीटर क्यूबिक। ये वॉल्यूम डिस्प्लेस आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ब्यूयेंट फोर्स मालूम करनी है कि वो जब आपके पास एमटी का तो उन्होंने दिया हुआ है, तो एमटी के बाद हमें वो वाटर की फ़ोर्स मालूम करनी है जो वाटर उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ बी हमें मालूम करना है। तो एफ बी या ब्यूयेंट फोर्स जो होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम जी और वॉल्यूम डिस्प्लेस तो लिख दिया, डेंसिटी, ये चीज़ें होती हैं। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस हम मालूम कर चुके हैं और जी की वैल्यू हमें पता है कितनी है और डेंसिटी हमारे पास 1000 होती है। तो इन तीनों चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8301580 न्यूटन। ये फोर्स आ गई। लेकिन जो यहाँ पर एमटी दिया हुआ है वो टन्स के अंदर है और ये ब्यूयेंट फोर्स जो उस शिप पर अप्लाई हो रहा है या बार्ज पर अप्लाई हो रहा है वो ये है। तो अब हमें इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, टन में। तो टन जो है वो कितने उसके बराबर होता है, वो होता है 9807 न्यूटन्स के बराबर होता है। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 846.49 टन। ये हमारे पास ब्यूयेंट फोर्स आ गई। तो अब हम इससे जो लोडेड कैरी है फोर्स है वो मालूम कर लेंगे बार्ज की। तो एफ कैरी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम एफ बी माइनस एफ एम टी कर देंगे। तो 846.49 माइनस 160 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 686.49 टन्स। तो ये हमारे पास वो हैवी लोडेड बार्ज का वेट आ गया, कि वो इतनी जो है उसके अंदर लोड के साथ जो है फोर्स मौजूद है या वेट मौजूद है। अब नेक्स्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास किस तरह से होगा, न्यूमेरिकल 6 देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल 6 आसान सा न्यूमेरिकल है। पहले हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल 6 और गिवन की। अच्छा जी, तो अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, कैनाल लॉक गेट। एक कैनाल है, उसका लॉक गेट जो है उसकी विड्थ दी हुई है हमें 20 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विड्थ 20 मीटर है और 10 मीटर डीप है, यानी एच और डी जो है वो दिया हुआ है 10 मीटर। और डेंसिटी आपको दी हुई है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी दी हुई है यहाँ पर। और मालूम करना है कैलकुलेट द थ्रस्ट, यानी फोर्स आपको मालूम करनी है, आप थ्रस्ट फोर्स जो उस कैनाल लॉक गेट के ऊपर वाटर अप्लाई करेगा। तो सिंपल अब थ्रस्ट फोर्स मालूम करनी है तो यहाँ पर लिख लेते हैं एफ यू, और एफ यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी मल्टीप्लाई बाय ए। अब पी नहीं पता तो हम पहले प्रेशर निकाल लेते हैं। तो प्रेशर के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रॉ जी एच। रॉ कितना है हमारे पास 1000 है और जी 9.8 है और हाइट या डेप्थ 10 है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 98,000 पास्कल। इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं एफ यू, तो 98,000 मल्टीप्लाई बाय ए। अब एरिया यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो एरिया की जगह हम आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यहाँ पर डब्ल्यू इंटू डी या एच लिख लेते हैं। अब इनकी वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो डब्ल्यू 20 और ये 10, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 196,000 न्यूटन। ये अब थ्रस्ट फोर्स आ गई हमारे पास।
अच्छा जी, अब थ्रस्ट फोर्स के बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 7 किस तरह से करेंगे देख लेते हैं जी। तो न्यूमेरिकल 7 में सबसे पहले अ टैंक 4 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी हुई है 4 मीटर, 3 मीटर वाइड, 3 मीटर जो है उसकी वेथ दी हुई है, और 2 मीटर डीप, डेप्थ या हाइट हमें दी हुई है उसकी 2 मीटर। और आगे दे रहा है बोला हुआ है इस फिल्ड टू द ब्रिम विथ पैराफिन, और जो पैराफिन है हमारे पास उसकी डेंसिटी आपको दी हुई है यहाँ पर 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें बताना है बेसिकली कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस, बेस के ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई होगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड और सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो प्रेशर मालूम करना है हमें, और दूसरी चीज़ व्हाट इज़ द थ्रस्ट, यानी अब थ्रस्ट फोर्स मालूम करनी है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रॉ जी एच होता है। रॉ यहाँ पर 800 है, जी यहाँ पर 9.8 है, और डेप्थ या हाइट आपको 2 दी हुई है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16,000 पास्कल। ये प्रेशर ऑफ बेस आ गया हमारे पास। अच्छा, प्रेशर ऑफ बेस के बाद हमें अब थ्रस्ट फोर्स मालूम करनी है। तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय A होता है। तो P हमारे पास कितना है 16,000 है, और A की जगह पर हम लेंथ इंटू विथ रख लेंगे। तो ये हो गया 16,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास आ गया 19200 न्यूटन। तो ये अब थ्रस्ट फोर्स आ गई हमारे पास। अच्छा जी, अब थ्रस्ट फोर्स के बाद हमें क्या करना है, अब थ्रस्ट फोर्स के बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम, न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 भी जो है 5 वाले की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर बार्श दिया हुआ था, बार्श का वॉल्यूम वगैरह हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर बोर्ड दे दिया और उसका वॉल्यूम तो नहीं दिया, लेकिन हमें डायमेंशंस दे दिए। बोला हुआ रेक्टेंगुलर बोर्ड इज़ 4 मीटर वाइड, तो विड्थ हमें दी हुई है 4 मीटर, 8 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी हुई है 8 मीटर, और उसकी डेप्थ दी हुई है, डेप्थ और हाइट बराबर होते हैं तो वो 3 मीटर हम लिख लेते हैं। हाउ मच वाटर डिस्प्लेस, और वाटर की जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो आपको पता है कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। इसके बाद एम्प्टी बोट का वेट दिया हुआ, तो यहाँ WE या FE करके लिख लेते हैं। वो कितना दिया हुआ है 8.6 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन बस। और हमें अब मालूम क्या करना है, दो चीज़ें मालूम करनी है। हाउ मच वाटर विल डिस्प्लेस, यानी रिक्वायर्ड में दो चीज़ें हमारे पास, एक पार्ट ए है वॉल्यूम डिस्प्लेस, वाटर डिस्प्लेस। तो पार्ट ए में पहले VD वॉल्यूम डिस्प्लेस मालूम करना है, और इसके पार्ट बी के अंदर क्या मालूम करना है, अब थ्रस्ट फोर्स मालूम करनी है हमें। व्हाट लोड विल द बोट कंटेन, टोटल वेट या लोड उसका मालूम करना है। WL लिख लेते हैं या FL लिख लेते हैं, लोड समेत, यानी जितना वेट वो लेकर जा रही है बोट। तो अब यहाँ पर हमें अगर वॉल्यूम मालूम करना है डिस्प्लेसमेंट का, तो सबसे पहले हम ये करते हैं उस बोट का वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं VB यानी वॉल्यूम ऑफ बोट। तो सीधा सा लेंथ, ब्रेथ और हाइट फार्मूला होता है, तो 4/8/3 हो जाएगा हमारे पास। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 96 क्यूबिक मीटर। अच्छा, अब इन्होंने ये बोला था कि जब वॉल्यूम बोट जब वाटर के ऊपर जाती है तो वो 1 मीटर जो है वो अंदर तक चली जाती है। तो इसका जो दूसरा वॉल्यूम बनेगा, जो वाटर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी हम लिख लेते हैं वॉल्यूम अबव द वाटर, AW लिख लेते हैं। तो यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ जाएगा फॉर्मूला, लेकिन फ़र्क ही होगा, 4 और 8 तो सेम होंगे, लेकिन हाइट यहाँ पर 1 मीटर की आएगी। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 32 क्यूबिक मीटर। इन दोनों को हम मालूम माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता लग जाएगी कितनी आएगी 36। तो ये हो गया 64 क्यूबिक मीटर। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट। अब वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें जो दूसरी चीज़ मालूम करनी है इसकी, वो ये है कि टोटल लोड जो है वो कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है वो मालूम कर लेते हैं ब्यूएंट फोर्स की मदद से। तो ब्यूएंट फोर्स की मदद से, या ब्यूएंट फोर्स की मदद से मालूम कर लेते हैं, जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 में किया था। ये ब्यूएंट फोर्स थी VG और रॉ, तो वही वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ब्यूएंट फोर्स को हम वेट वाटर डिस्प्लेस करके लिख लेते हैं।
ठीक है। तो ये हो जाएगा वी, जी और रॉ। तो अब यहाँ पर जो वॉल्यूम आया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का वो 64 था, जी 9.8 है और ये 1000 हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 627200 न्यूटन। तो ये वो वेट आया जो वाटर डिस्प्लेस हुआ था, यानी जितना वाटर हटा था उसका वेट ये है। अच्छा जी, अब हमें खाली बोट का जो वेट है वो दिया हुआ है और वो कितना है हमारे पास 8.6 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमें वेट ऑफ लोड पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट माइनस एम्प्टी वेट। तो ये हो गया 627200 माइनस 8.6 एक्सपोनेंट 4। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 627 है। पहले हमारे पास 627 और 200, फिर माइनस 8.6 और एक्सपोनेंट देखो आप 8.6 और एक्सपोनेंट 4। तो एक्सपोनेंट 4 आ गया, दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 23280 न्यूटन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसमें जो ग्रेटर वैल्यू है उसको पहले रखना पड़ेगा, यानी ये वाला जो हिस्सा है हम 8.6 एक्सपोनेंट 4 पहले रखेंगे और माइनस 627200 को बाद में रखेंगे। तो इनको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23280 न्यूटन। तो ये हमारे पास वो लोड आ गया जो बोट के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर 8 न्यूमेरिकल। अब आ जाते हैं हम नंबर 9 के ऊपर। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास अ हॉट एयर बलून हैज़ अ वॉल्यूम। हेडिंग डाल देते हैं पहले न्यूमेरिकल नंबर 9 और गिवन की। अच्छा जी, तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है अ हॉट एयर बलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 220 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पर सबसे पहले 2200 क्यूबिक मीटर। फिर कह रहे हैं द डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ एयर आपको दी हुई है, उसको इस तरह से ए के साथ लिख लेते हैं 1.205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और फिर डेंसिटी ऑफ हीलियम दी हुई है हमें 0.946 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये दो डेंसिटीज़ हमें दी हुई और बोला हुआ है हाउ मच वेट कैन लिफ्ट दैट हॉट एयर बलून। वो हॉट एयर बलून जो है वो कितना वेट जो है वो उठाकर लेकर जा सकता है। तो सिंपली हमें W मालूम करना है इसके अंदर। लेकिन अब होता क्या है, बेसिकली वेट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और हॉट एयर बलून जो है वो ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ आपको पता है जो फोर्स लगती है वो होती है ब्यूयेंट फोर्स होती है। तो यहाँ पर भी हमें वही ब्यूयेंट फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन एफ बी की जगह पर हम W लिख लेंगे। और W किसके बराबर होता है, V और G और रॉ के बराबर होता है। अब क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग, एक एयर भी मौजूद है और हीलियम भी मौजूद है, तो यहाँ पर हम रॉ 1 और VG रॉ 2 कर देंगे, यानी दोनों के अलग अलग वेट निकाल के माइनस कर देंगे, या एक ही फॉर्मूले से आप कर सकते हो। V और G कॉमन ले लो तो रॉ 1 माइनस रॉ 2 जो है वो आपके पास अंदर रह जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम है 2200, G है 9.8 और रॉ 1 की वैल्यू है हमारे पास 1.205 माइनस 0.946। तो इन दोनों को माइनस करते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर देखते हैं क्या आता है। तो 1.205 माइनस 0.946 इनको माइनस करा हमने, ये आ गया। और फिर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसके साथ, 9.8 और मल्टीप्लाई बाय 2200 के साथ। तो आंसर आ रहा है 5584.04 न्यूटन। तो ये हमारे पास ब्यूयेंट फोर्स आ गई हॉट एयर बलून और एयर की। अब न्यूमेरिकल नंबर 10 देखते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। स्फेरिकल बलून हैज़ अ रेडियस ऑफ।
अब एक बलून है जो स्फेरिकल शेप में, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 7.15 मीटर दिया हुआ है। अब हम ये करते हैं, क्योंकि हमें आगे जगह जगह वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा, तो इस स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो हम इसको यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 और 3 को डिवाइड करेंगे 1.333 आ जाएगा, और पाई की जो वैल्यू होती है 3.142 होती है, और आर की जगह 7.15 का क्यूब कर लेंगे। तो अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1.333 मल्टीप्लाई बाय 3.142, तो ये आ गया हमारे पास 4.189 समथिंग आ जाएगा, और 2 और 7.15 का क्यूब निकालना है। तो 7.15 मल्टीप्लाई बाय 7.15 मल्टीप्लाई बाय 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर आ रहा है 365.52 आ रहा है। अब इसको मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर दूँगा 4.18922 जो आ रहा था। तो यह हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया इसका 1531.26 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम हमने डायरेक्ट यहीं कैलकुलेट कर लिया। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रेडियस इज फिल्ड विद हीलियम, हाउ लार्ज अ कार्गो कैन इट लिफ्ट, अज्यूमिंग दैट द स्किन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बलून हैव अ मास ऑफ स्किन और स्ट्रक्चर दिया हुआ है 930 किलोग्राम, वो लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये दो चीज़ें गिवन थी, और डेंसिटी ऑफ एयर यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ हीलियम आ जाएगी वो 0.18 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पार्ट ए कर लेते हैं, यानी कि ब्यूयेंट फोर्स निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी के अंदर हमें बेसिकली फोर्स मालूम करनी है कि वो कितना जो है कार्गो लिफ्ट कर सकता है, और यहाँ पर हमें ब्यूयेंट फोर्स मालूम करनी है। ये दो चीज़ें हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो ब्यूयेंट फोर्स का फॉर्मूला आप ऊपर पढ़कर आए हो, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, यानी कि रॉ वी और जी। तो अब यहाँ पर रॉ एयर की यूज़ होगी हमारे पास 1.3, और वॉल्यूम हमारे पास जो हमने निकाला है यानी कि 1531.26 और जी 9.8। इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 19526 न्यूटन। ये ब्यूयेंट फोर्स आ गई हमारे पास। अब टोटल वेट मालूम कर लेते हैं। अब टोटल वेट मालूम करने का जो फॉर्मूला है, पहले हम मालूम करने जा रहे हैं वेट ऑफ द बलून इज इक्वल टू द वेट ऑफ द स्किन एंड स्ट्रक्चर एंड वेट ऑफ हीलियम, यानी कि जो वेट ऑफ बलून है वो इक्वल है हीलियम और जो स्किन और स्ट्रक्चर का वेट है उसके। तो वेट को हम यहाँ पर फोर्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये वेट ऑफ बलून आ गया Fs प्लस Fh, स्किन और वो आ गया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, तो msg लिख लेंगे और यहाँ पर mhg लिख लेंगे। अब यहाँ पर ms की वैल्यू तो आपको गिवन है, और ms की वैल्यू कितनी दी हुई है 930 kg, वो दी हुई है। g 9.8 फिक्स है। अब यहाँ मास आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि d इज़ इक्वल टू एम अपॉन वी होता है, तो डी वी इज़ इक्वल टू एम हो जाएगा। तो इसलिए इस m की जगह पर क्या लिख लेंगे, डेंसिटी, वॉल्यूम और ये लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 930 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये हो जाएगा 9114 हो जाएगा हमारे पास। और डेंसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, डेंसिटी हीलियम की यूज़ होगी, जो कि हमारे पास कितनी गिवन है 0.18 गिवन है। और वॉल्यूम हमारे पास जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं 1531 और 0.26 और जी 9.8। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0.18 मल्टीप्लाई बाय 1531.26 और मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो आंसर आ रहा है इसका हमारे पास, ये आ जाएगा 9114 प्लस 266.82264, और इसको हम डायरेक्टली प्लस कर देंगे 9114 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9380.8 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास वेट ऑफ बलून।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एफ बी था यानी ब्यूयेंट फोर्स थी जो ऊपर की तरफ लेकर जा रही है उस बलून को, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये वेट ऑफ बलून। तो हमें पता लग जाएगा कि वो कार्गो जो है वो कितना वेट को ऊपर ले जा सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 19526 माइनस 9380.8। तो माइनस करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7699 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास देख लो, इनको यहाँ पर लिखकर माइनस करा, ये आंसर आ गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।